नमस्कार साथियों, मैं सुबोध कुमार पतरातू झारखंड से। आज दिनांक 20 दिसंबर 2025 है और यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी कड़ाके की ठंड के बीच एक छोटी सी वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ और निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो आप भी इसे आगे शेयर करें। साथियों, आपने अक्सर किताबों में, अखबारों में, सोशल मीडिया में अथवा टीवी न्यूज़ चैनलों में यह अवश्य लोगों को कहते बोलते सुना होगा अथवा देखा होगा कि सन 1947 में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भेजा गया अफसर सिरिल रेडक्लिफ, जो कि पहली बार भारत आया था और उसे भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक ताने बाने की समझ नहीं थी और उसने इस देश के बंटवारे का काम किया, जो कि गलत था। शायद यह बात थोड़ी सही लगती है, परंतु मेरे विचार से यह पूर्णतः सत्य नहीं है। मेरा यह मानना है कि सिरिल रेडक्लिफ हो सकता है पहली बार भारत आया था, परंतु जिस हुकूमत का वह नुमाइंदा था, अर्थात ब्रिटिश हुकूमत, वह तो पिछले 200-250 वर्षों से इस देश पर शासन कर रही थी। उसे इस देश की आबो हवा की खूब अच्छी समझ थी। वह इस देश की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी तरह के पहलुओं पर खूब अच्छा चिंतन करके बैठी हुई थी। उसे पता था कि यह वह देश है जहां के 90% संपन्न लोग अपनी संपन्नता को बनाए रखने के लिए देशद्रोह करने को तैयार रहते हैं। उसे खूब अच्छी तरह से पता था कि इस देश के संपन्न लोग अन्य लोगों के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए, अपने आप को बड़ा और ऊंचा कहलाने के लिए सदियों से इस देश के विदेशी आक्रांताओं के साथ समझौता करते चले आए हैं और उनके तलवे चाटते चले आए हैं। उस ब्रिटिश हुकूमत को बखूबी पता थी कि यह वह देश है जो जात और वर्ण के आधार पर इस कदर टूटा हुआ है कि यहाँ एक अखंड भारत तो छोड़ो, एक अखंड गांव तक नहीं है। यहाँ के गांव और गलियां भी जात एवं वर्ण के आधार पर बटे हुए हैं। और गांव की बात तो क्या करें, भारत के शमशान घाट भी जात एवं वर्ण के आधार पर बटे हुए हैं। तो जिस देश का गांव, गली, शमशान घाट तक जात और वर्ण के आधार पर बटे हो, उस देश में कोई अनुभवी या अनुभवहीन किसी भी तरह का व्यक्ति चला आए, परिणाम तो यही निकलना था, बंटवारा, बंटवारा, बंटवारा। ब्रिटिश हुकूमत को पता था कि किसी और जात और वर्ण के भेद के कारण, आपसी विद्वेष और घृणा के कारण यह देश सदियों पहले से कई बंटवारे का दंश झेलता चला आया है और 1947 में होने वाला बंटवारा भी इस देश के लिए कोई नई घटना नहीं है। अतः इस देश में बंटवारे की कुछ दिनों तक चर्चा चलेगी। एक भारतीय दूसरे भारतीय पर बंटवारे का दोषारोपण करेगा, वो उसे जिम्मेवार ठहराएगा और खुद को पाक साफ बताएगा, परंतु मूल कारण पर कभी वह चर्चा नहीं करेगा और यह सिलसिला चलता रहेगा। ब्रिटिश हुकूमत को यह पता है कि ये वो भारतीय हैं जिन्हें देश से ज़्यादा अपने जात, वर्ण और अपने वर्चस्व से प्यार है। इसलिए मेरे साथियों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि फिर से इस देश में कोई नई ब्रिटिश हुकूमत विचारधारा के लोग नहीं उठ खड़े हो, फिर से कोई अनभिज्ञ एवं अज्ञानी व्यक्ति सिरिल रेडक्लिफ जैसा आकर के इस देश में बंटवारे की कोई लकीर न खींचे। यदि हम इस देश में एक अखंड भारत की कल्पना करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने निज स्वार्थ को त्याग कर यह जो जाति एवं वर्ण का भेद है उसे समाप्त करना होगा
और जब तक यह जात और वर्ण का भेद समाप्त नहीं होगा, जब तक हम सबके लिए समान अवसर, समान अधिकार, समान सम्मान संसद से लेकर के मंदिर, धर्म स्थलों तक सुनिश्चित नहीं कर देते, तब तक न यह अखंड भारत बनने वाला है, न ब्रिटिश विचारधारा इस देश से समाप्त होने वाली है, और न भविष्य में कोई अज्ञानी रेडक्लिफ आकर के इस देश की बंटवारा फिर से नहीं करेगा। इसे भी झुठलाने वाला कोई नहीं है। तो मैं अपने साथियों से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि बंटवारे का जिम्मेवार कौन था, बंटवारा कौन करके गया, बंटवारा कैसा करके गया, इस पर चर्चा करने से बेहतर है कि बंटवारा क्यों हुआ और भविष्य में बंटवारा फिर कभी ना हो, इस पर हमें कौन सा कदम उठाना है और क्या क्या करना है, उस पर गंभीरता से चर्चा करें और एक अखंड भारत का निर्माण करें जिसमें जात और वर्ण का कोई स्थान नहीं हो। इन्हीं बातों के साथ मैं सुबोध कुमार, भारत माता की जय।